विद्यार्थियों, स्वागत है आपका नई वीडियो में। आज पढ़ने वाले हैं हम क्लास 11th PTD चैप्टर नंबर 3 जिसका नाम है योगा। योगा हम पढ़ने वाले हैं एंड पढ़ने क्या वाले हैं इसमें हम योगा, मीनिंग एंड इंपोर्टेंस ऑफ योगा, इंट्रोडक्शन टू अष्टांग योगा, प्राणायाम एंड इट्स टाइप्स, एक्टिव लाइफस्टाइल एंड स्ट्रेस एंड मैनेजमेंट थ्रू योगा एंड FAQ यानी फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन, मोस्ट इंपोर्टेंट कास्ट क्वेश्चन फ्रॉम द चैप्टर योगा, जिससे आपके एग्जाम्स में कोई भी क्वेश्चन आए योगा से वो आप अच्छे से कर पाएँ, फुल मार्क्स ला पाएँ। चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो जानते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल मीनिंग क्या होता है योगा की। द टर्म योगा कम्स फ्रॉम द संस्कृत वर्ड युज मीनिंग यूनियन और टू ज्वाइन। इट इज यूनियन ऑफ आत्मा, सोल एंड परमात्मा सुपर कंट्रोलर। देखो अगर हम देखें संस्कृत के वैदिक के अनुसार तो जो योगा है वो हमारा संस्कृत से वर्ड से ड्राइव होने की आया है। युज यानी कि यूनियन और टू ज्वाइन यानी कि जब हम जुड़ते हैं किससे, आत्मा जुड़ती है जब परमात्मा से, उसे कहते हैं हम योगा। ठीक है, जब सोल यानी कि आत्मा, परमात्मा यानी कि सुपर कंट्रोलर, सुपर सोल, जब ये दोनों जुड़ते हैं उसे कहते हैं हम योगा। ठीक है, योगा हमारे संस्कृत के अनुसार। अब आते हैं सेकंड टॉपिक पर जो है योगा ब्रिंग्स फिजिकल हार्मोनी एंड मेंटल बैलेंस। इससे होता क्या है, जब कोई हम योगा करते हैं, जब भी कोई एक्टिविटी करते हैं तो हमारे जो मेंटल, जो हमारा शारीरिक एंड मानसिक जो बैलेंस होता है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा होता है। इट इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ फिजिकल आसनास, मेडिटेशन एंड ब्रीथिंग टेक्निक्स, यानी कि इसमें आसनास होते हैं, कुछ मेडिटेशंस होती हैं, कुछ साधना होती हैं एंड कुछ ब्रीथिंग टेक्निक, यानी कि जब हम अपनी सांस को कंट्रोल करते हैं तो ये पूरा योगा बन जाता है, योगा आसन बन जाते हैं। ठीक है, इससे क्या होता है, हमारा जो मसल्स होती हैं वो कुछ स्ट्रेंथ होती है, उसको कदम मजबूत मिलती है और हमें तनाव से इससे रिलीफ मिलती है। यानी कि अब जब डिप्रेशन में जो होता है, डिप्रेशन कोई ज़्यादा टेंशन होती है उससे हमें इससे क्या मिल जाता है, छुटकारा मिल जाता है, रिलीफ मिल जाता है, किससे, योगा से। ठीक है, अब आइए द मेन पर्पज ऑफ योगा इज प्रोवाइड अ साउंड बॉडी एंड अ साउंड माइंड। यानी कि योगा करते हैं तो हमें एक साउंड बॉडी मिलती है और साउंड मतलब कि अच्छा सा बॉडी, अच्छा सा दिमाग मिल जाता है हमें योगा करने से, यानी एक्टिव फील करते हैं योगा करने से। पूछा जाएगा आपसे MCQ में कि योगा का एम क्या है, तो इसका एम है सेल्फ आइडेंटिफिकेशन, खुद को पहचानो, और सेल्फ परफेक्शन, खुद को अच्छे से परफेक्ट करो किसी काम करने के लिए। विच कम्स थ्रू सेल्फ प्यूरिफिकेशन एंड सेल्फ रियलाइजेशन, जो कि किससे आता है, जब अपने आप को शुद्ध रखेंगे और जब अपने आप को हम रियलाइजेशन, अपनी गलती को समझेंगे, अपने हम जो हमारे अंदर खामियां हैं उनको पहचानेंगे हम, तभी हम योगा को अच्छे से कर पाएंगे। ठीक है, अब आइए अब आते हैं नेक्स्ट टॉपिक जो है इम्पोर्टेंस। इससे इम्पोर्टेंस क्या है लाइफ, मतलब अपने हमारी जो लाइफ है उसमें इसका लाभ क्या है, अपने जो एक्टिव लाइफ है, जो हमारी लाइफ स्टाइल होती है, मॉडर्न लाइफ स्टाइल, उसमें इसका योगा का काम क्या है। तो इसका देखो बहुत काम है इसके। योगा इम्प्रूव्स द एफिशिएंसी ऑफ द कार्डियोवास्कुलर सिस्टम, यानी कि योगा क्या करता है, हमें जो हमारा कार्डियो सिस्टम होता है, यानी कि पूरा बॉडी सिस्टम होता है जो, वो इससे क्या होता है, इम्प्रूव होता है, यानी कि इससे हमारी जो बॉडी है वो अच्छे से फंक्शन करती है। ऑर्गन्स गेट स्ट्रेंथ, जो हमारे ऑर्गन्स होते हैं, जो हमारे हार्ट हो गया, लीवर हो गया, किडनी हो गया, वो क्या होते हैं, स्ट्रेंथ हो जाते हैं इससे। इट प्रिवेंट्स प्रीमेचर एजिंग, यानी कि जो हमें एजिंग हो जाती है, यानी कि जो हम बूढ़े होने लगते हैं, उससे बचाता है हमें। इट हेल्प्स टू मेंटेन गुड पोस्चर, यानी कि हम जब भी बूढ़े, मतलब जैसे कि हम मोटे हो जाते हैं तो हम क्या करते हैं कि बहुत फैटी हो जाते हैं, लेकिन इससे होता क्या है, हमारा जो इससे योगा करते हैं तो हम फिट रहते हैं, हमेशा हम किसी भी पोस्चर को करने में सक्षम रहते हैं। योगा इम्प्रूव्स ब्रेन फंक्शन, योगा से क्या होता है, हमारे जो दिमाग के जो फंक्शन होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा अच्छे हो जाते हैं। इट लोअर्स स्ट्रेस लेवल्स, इससे क्या होता है, जो हमारे एंजाइटी, जो टेंशन होती हैं वो कम हो जाती हैं। योगा इंक्रीज फ्लेक्सिबिलिटी, योगा क्या करता है, हमें जो खिंचाव होता है बॉडी का वो अच्छे से क्या करता है, मजबूत कर देता है खिंचाव को, फ्लेक्सिबिलिटी को, जिससे हम किसी भी आसना को करने में सक्षम होते हैं। लास्ट हमारा गिव रिलीफ फ्रॉम स्ट्रेस एंड एंग्जाइटी, ये हमें स्ट्रेस और एंग्जाइटी से क्या करता है, रिलीफ देता है, हमें इससे दूर करता है, तनाव से और टेंशनों से। ठीक है, तो हमारा इम्पोर्टेंस हो गए 5 पॉइंट्स लिख दोगे आप लॉन्ग आंसर में तो आपको 5 में 5 मिल जाएंगे। ठीक है, और सॉरी आपकी पढ़ सकते हो BP जो हमारा है वो अच्छे से करता है रेगुलेट, सेंस ऑफ बैलेंस कर देता है, मॉन्स जो हमारी हड्डियाँ हैं उसको स्ट्रॉन्ग कर देता है, मेंटेन अ हेल्दी लाइफ, जो वेट हमारा वजन है वो उसको भी हेल्दी कर देता है, और जैसे कि
हार्ट अटैक हो गया और जो काफ़ी ज़्यादा और होते हैं डिसीजेज हार्ट की, वो हमारा क्या कम कर देता है इसके रिस्क को। ठीक है, तो ये सारे आपके इम्पोर्टेंस हैं, इनको पढ़ लीजिए पूरे को और अपने एग्जाम में एच टू एस इसको कट कॉपी पेस्ट कर दीजिएगा, नंबर आपको फुल मिल जाएंगे। ठीक है, अब आते हैं अष्टांग योगा। ये क्या होता है? देखो, एलिमेंट्स ऑफ योगा के बारे में पढ़ते हैं थोड़ा सा हम। ठीक है, होता क्या एलिमेंट्स ऑफ योगा? इन पतंजलि योगा सूत्रास द 8 फोल्ड पाथ इज कॉल्ड अष्टांग योगा। योगा के कितने होते हैं फोल्ड्स? 8 होते हैं। ठीक है, 8 प्रकार के क्या होते हैं एलिमेंट्स होते हैं योगा के। ठीक है, कौन कौन से होते हैं देखते हैं फटाफट से। द फोकस इज ऑन मोरल एंड एथिकल कंडक्ट एंड सेल्फ डिसिप्लिन। इनका फोकस होता है कि जो एक पर्सन है वो डिसिप्लिन में रहे और वो मोरल और एथिकल कंडक्ट को जाने। दीज आर डिजाइन टू इम्प्रूव हेल्थ एंड बेनिफिट इन स्पिरिचुअल एरियाज ऑफ लाइफ। यानी कि इनको हम डिज़ाइन इसलिए करते हैं जिससे हेल्थ में इम्प्रूव मिले और हमें आध्यात्मिक जो एरियाज होते हैं उनमें काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट मिले उन पर। ठीक है, अब बात करते हैं अष्टांग योगा के बारे में। द फर्स्ट 4 स्टेजेस ऑफ पतंजलि अष्टांग योगा। अच्छा, क्वेश्चन आ जाता है एमसीक्यू में कि अष्टांग योगा किसने क्रिएट किया था? तो उनका नाम था पतंजलि। क्या था? पतंजलि। ठीक है, पतंजलि, इसको याद करिए ना। क्या पूछे फाउंडर ऑफ अष्टांग योगा, तो आंसर इज पतंजलि। ठीक है, योगा कंसंट्रेट्स ऑन रिफाइनिंग आवर पर्सनैलिटीज गेनिंग मास्टर ओवर द बॉडी। यानी कि इससे होता कि हमारे अष्टांग योग करने से हम अपनी बॉडी पे अपना कंट्रोल पा लेते हैं, अपनी पर्सनैलिटीज़ को डेवलप कर पाते हैं और डेवलपिंग का एनर्जेटिक अवेयरनेस और अर्थ, यानी कि हम फिट रहते हैं हर समय, है ना, वो रहते हैं बिल्कुल एक्टिव टू प्रिपेयर फॉर द सेकेंड हाफ ऑफ द प्रोसेस विच डील्स विद द सेंसेस द माइंड अटेनिंग अ हायर स्टेट ऑफ कॉन्शियसनेस। यानी कि जो अगले 4 पार्ट्स होते हैं उसके पहले चार को करते हैं हमारे किसको? बॉडी को जनरेट, एंड अगले जो 4 होते हैं, जो अगले के नेक्स्ट 4 होते हैं वो करते हैं हमारे सेंसेस, माइंड को, दिमाग को तेज करते हैं और हमें एक नई प्रकार की स्ट्रॉन्ग विल हमें देते हैं, किसमें? आध्यात्मिक एरिया में, ना, मेंटल बैलेंस बनाते हैं हमारा। ठीक है, चलिए अब पढ़ते हैं टोटल 8 एलिमेंट्स होते कौन कौन से हैं। देखो, पहला होता है यमा। यमा क्या होता है? अबिस्टेंस। ठीक है, यमा क्या होता है? अबिस्टेंस, मतलब इसका सेकंड नाम है अबिस्टेंस। अमा क्या होता है? देयर आर मैनी मोरालिटी गाइडलाइंस, यानी कि इसी सिखाता है हमें शिक्षा, है ना। शिक्षा क्या होती है? शिक्षा, मोरल डिसिप्लिन सिखाता है हमें यमा। ठीक है, यमा में क्या किया जाते हैं? यमा में आ जाते हैं आपके बेसिक प्रिंसिपल्स क्या हो जाते हैं, या सत्य, असत्य, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह, अहिंसा। ठीक है, ये सारे क्या हो जाते हैं? यमा के पार्ट्स हो जाते हैं। अब आती है नियम। नियम क्या हो जाता है? नियम पर्सनल अवेयरनेस फॉर सेल्फ प्रिपरेशन बाय डिसिप्लिन, इट मेक्स द इंडिविजुअल हेल्थी। ठीक है, यानी कि ये हो जाते हैं कि हमारे जो मैनर्स होते हैं, हैबिट्स आदतें हमारी, वो बताता है नियम। ठीक है, कौन कौन से नियम हमें करने चाहिए अपनी लाइफ में। पहला जाता है आपका शौच, फिर संतोष, तप, स्वाध्याय, ईश्वर प्राविधान, ना। ये सारे आपको याद करने पड़ेंगे डिटेल वाइज, क्योंकि ये आपको फैक्ट हैं, तो फैक्ट्स को आपको याद करना पड़ेगा ही, क्योंकि इसमें कोई ऑप्शन है नहीं आपके पास। तो शौच क्या होता है? शौच मतलब अपने आप को स्वच्छ रखो। संतोष, हर किसी सिचुएशन में अपने आप को काम रखो, कंटेंट रहो। तप यानी कि आप तप करो किसी चीज पाने के लिए। स्वाध्याय करो किसी भी ग्रंथ का। ईश्वर प्रणिधान करो, यानी कि अपने आप को ईश्वर के प्रति सरेंडर कर दो। ठीक है, फिर रहता है आपका आसनास। आसनास क्या होते हैं? आसनास सिंपली जब हम अपने बॉडी को एक पोस्चर में बैठा देते हैं, किसके लिए? फॉर आर स्पिरिचुअल, ठीक है, या फिर मेडिटेशन, मेंटल बैलेंस, या फिर फिट रहने के लिए, उसे कहते हैं हम आसनास। ठीक है, योगा पोस्चर्स कहते हैं इसे हम शॉर्ट फॉर्म में। अब आते हैं आसनास कितने प्रकार के होते हैं। प्राणायाम। प्राणायाम क्या होता है? प्राणायाम इज अ सिस्टमैटिक एंड रिथमिक कंट्रोल ऑफ ब्रीथिंग परफॉर्म टू इम्प्रूव द इंटरनल फंक्शनिंग ऑफ द होल बॉडी। यानी कि जब हम अपनी सांस को कंट्रोल करते हैं, किसके लिए? मेडिटेशन के लिए, स्पिरिचुअल किसी चीज़ के लिए, है ना, और अपने मेंटल बैलेंस के लिए, उसे कहते हैं प्राणायाम, है ना। अपने प्राण को रोक के रखना। प्राणायाम इज बेस्ड अपॉन पूरक इनहेल, रिचक एक्सहेल एंड कुंभक होल्डिंग ब्रीथ। यानी प्राणायाम किस पे ऊपर बेस्ड है? पहले सांस लो, फिर उसको छोड़ो, और फिर कुंभक उसको सांस को बहुत देर तक रोके रहो, होल्ड करके रहो। ठीक है, उसे कहते हैं कुंभक। अगर आ जाता है एमसीक्यू में, पूरक क्या? पूरक होता है इनहेल, रिचक होता है एक्सहेल, और कुंभक होता है होल्डिंग ब्रीथिंग, सांस को रोक के रखना।
ठीक है, इंपॉर्टेंट है, इसको याद अच्छे से देख लेना एक बार। अब आते हैं नेक्स्ट पर। नेक्स्ट हमारा है प्रत्याहारा, विदड्रॉल ऑफ द सेंसेस। प्रत्याहार क्या होता है? प्रत्याहार सिंपल से क्या होता है? प्रत्याहार है द कॉन्शियस विदड्रॉल ऑफ एनर्जी फ्रॉम द सेंसेस, यानी कि अपने जब हम ऊर्जा को अपने सेंसेस से विदड्रॉल लेते हैं जब हम। इट इज़ परफॉर्म टू इम्प्रूव इंटेलेक्चुअल कैपेबिलिटी, इट डेवलप्स इनर मेंटल स्ट्रेंथ बाय कंट्रोलिंग सेंस ऑर्गन्स। ये हम डेवलप कर पाते हैं जब इनर मेंटल स्ट्रेंथ, इससे हमारी जो अंदर की स्ट्रेंथ होती है ना, मतलब जो ऑर्गन्स की स्ट्रेंथ होती है, जो हमारे मेंटल की स्ट्रेंथ होती है, वो इससे डेवलप हो जाती है। किसके द्वारा हो जाती है? जब अपने सेंस ऑर्गन्स को, यानी कि आई, ईयर, माइंड, है ना, और हार्ट, जो हमारे सेंस ऑर्गन्स होते हैं ना, उनको जब कंट्रोल कर लेते हैं, हम अपने हाथ में कर लेते हैं उनको, तब हम ये प्रत्याहारा क्या हो जाता है? डेवलप हो जाता है हमारे अंदर। ठीक है, अब आते हैं धारणा। सिंपल कह लो सकते हो कंसंट्रेशन। जब हम किसी चीज़ के ऊपर बहुत ज़्यादा अपना मन को केंद्र कर देते हैं, उसे कहते हैं हम धारणा। ठीक है, दिस मेंटल फिक्सेशन शुड बी अनइंटरप्टेड एंड विदाउट एनी काइंड ऑफ कॉग्निटिव एक्टिविटी, यानी कि जैसे ही आप किसी एक चीज़ पर करते हो फोकस, और उसके बिना आप कोई चीज़ को देखते ही नहीं हो, उसे कहते हैं हम धारणा। ठीक है, कंसंट्रेशन। सिंपल, गॉट इट। आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर, ध्यान। ध्यान क्या होता है? ध्यान होता है सिंपल, आप जब भी अपने माइंड को कंट्रोल करते हो और भगवान की तरफ लगाते हो, उसे कहते हैं हम ध्यान। ठीक है, मेडिटेशन, तप। ठीक है, नेक्स्ट इज लास्ट वन इज समाधि। जब हम अपने सोल को सुप्रीम सोल की परमात्मा और आत्मा का जब मिलन होता है, उसे कहते हैं हम समाधि। ठीक है, इट इज़ अ स्टेट ऑफ यूनियन विद गॉड, कि जब हम भगवान से मिल जाते हैं पूर्णतः, उसे कहते हैं हम समाधि। ठीक है, अब आते हैं कुछ क्रियास पर। क्रियास क्या होती हैं? मतलब इसको कहते हैं आप कि अब अंदर और बाहर की जो शुद्धि होती है, उसे कहते हैं हम योगिक क्रियास। ठीक है, तो पहला होता है हमारा क्रियास, दे सकते हैं ये फिगर्स दे सकते हैं, फिगर्स को मतलब देख लो एक बार, ये फिगर्स इंपॉर्टेंट होते हैं। ठीक है, आ जाते हैं एग्जाम में, बताओ कौन सा फिगर, किस फिगर को देखते हैं, बताना किस क्रिया का नाम है ये, है ना, या फिर किस क्रिया को करने से आपको क्या कैसे क्या होते हैं ना, सबको आपको देखना पड़ेगा एक बार। पहला होता है हमारा धौती, दूसरा होता है त्राटका, तीसरा होता है नेति, चौथा होता है बस्ती क्रिया, फोर्थ होता है कपालभाति, और लास्ट वन होता है हमारा नौली। ठीक है, नौली। अब देखो, देर आर 6 मेजर क्लीनिंग प्रोसेस इन योगा, यानी कि 6 प्रकार की हमारे पास क्या होती हैं? क्लीनिंग, यानी कि साफ करने की प्रोसेस होती हैं योगा में। कपालभाति, नेति, अपर नसल ट्रैक, त्राटका आई एक्सरसाइज, नौली एब्डोमिनल मसल एंड बिस्केरा, धौती क्लीनाइजिंग द इंटेस्टाइन, और बस्ती क्लीनिंग ऑफ द रेक्टम। यानी कि नेति करते हैं जब नाक को साफ करते हैं हम, त्राटका करते हैं जब हम आँख को साफ करते हैं, नौली होता है जब हम अपने पेट की मसलों को और जो हमारा अंदर का पूरा जो होता है सिस्टम, उसको हम साफ करते हैं, धौती होता है जब हम अपने इंटेस्टाइन को, है ना, स्मॉल इंटेस्टाइन या लार्ज इंटेस्टाइन को साफ करते हैं, उसे कहते हैं हम धौती। बस्ती होता है जब हम अपने रेक्टम को साफ करते हैं। ठीक है, तो ये सारी क्रियाएं होती हैं, 6 को 6, इनको याद कर लो और इनके बारे में थोड़ा पढ़ लो, ये होती क्या है, और जो फिगर्स हैं तो दे रखे हैं यहाँ पे आपको, उनको देख लेना, क्योंकि एमसीक्यू में आ जाते हैं फिगर। बताओ ये फिगर किस क्रिया का है, ये तो बताना पड़ेगा आपको। जो सिंपल है, देखो धौत में क्या होता है, ये जो पर्सन है वो अपने क्या कर रहा है, साफ। धौत में क्या होता है, बताया था मैं आपको। धौती में क्या होता है? धौती में इंटेस्टाइन क्लीन करता है ना, ये जो आपको माउथ में जाएगा और वो आपकी जो इंटेस्टाइन है, लार्ज स्मॉल जो भी हो, वो साफ कर देगा। त्राटका में देखो कैंडल से अब आँख आंसू कर रहा है, तो उससे आपकी जो आँख में गंदगी है वो साफ हो रही है। नेति में वो क्या कर रहा है, अपने नोज में डाल रहा है ना पानी, उससे साफ हो रही है। बस्ती में क्या हो रहा है कि जो रेक्टम है वो साफ हो रही है। कपालभाति क्या होता है कि जब हम सांस को पहले लिया आपने, फिर आपने उसको छोड़ दिया, ये होता है कपालभाति क्रिया। फिर होता है नौली। नौली में क्या होता है, इसमें आपका पेट होता है, उसकी सफाई होती है ना, ये होता है पूरा आपका क्रियाज हैं, इनको आपको अच्छे से याद कर लेना है। ठीक है, इसमें जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है वो होता है आपका त्राटका और धौती। ठीक है, इनको अच्छे से आप कर लेना और अच्छे नंबर पाना। अब आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर, जो है कपालभाति, है ना। इसको देखो, आप देखते हैं इसको हम डिटेल वाइज। इट इज़ डिज़ाइन टू स्टिमुलेट द ब्रेन सेल्स एंड प्योरीफाई द ब्रेन। जब हम इसको करते हैं तो जो ब्रेन होता है, जो हमारा दिमाग होता है, वो साफ़ हो जाता है। ठीक है, जो हमारा ब्रेन है उससे गंदे थॉट्स हैं वो चले जाते हैं। कपाल यानी कि
यानी कि जब हम फॉरहेड माथा है और भाती यानी कि शांत, जब हम माथा को अपना शांत करके रखते हैं तो उसे कहते हैं कपालभाति। इसका क्या होता है प्रोसीजर? सिट इन एनी मेडिटेटिव पोस्चर, क्लोज द आइज एंड रिलैक्स द होल बॉडी। जब हम किसी जगह पर बैठते हैं और अपनी आइज को बंद कर लेते हैं और पूरी बॉडी को रिलैक्स कर देते हैं। तीसरा है इनहेल डीपली थ्रू बोथ नॉस्ट्रिल्स एंड एक्सपेंड द चेस्ट, और पूरे अच्छे से सांस लेते हैं जब हम बहुत डीपली, बहुत गहराई से, और पूरी नॉस्ट्रिल्स को बंद कर लेते हैं और चेस्ट को मतलब चेस्ट को हम थोड़ा सा एक्सपेंड यानी कि चौड़ा कर देते हैं। फिर हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या है? ब्रीथ को एक्सेल करना, जो हमारी सांस है वो छोड़ दो। फिर उसके बाद क्या करो? एब्डोमेन मसल्स एंड रिलैक्स, मतलब अपनी जो मसल्स को अच्छे से एक्सपेंड कर दो और रिलैक्स हो जाओ। कंटिन्यू एक्टिव फोर्सफुल एक्सलेशन एंड पैसिव इनलेशन। ठीक है, तो इसके तक करने का ये आपके एग्जाम में नहीं आएगा, ये टॉपिक है क्योंकि डिटेल वाइज नहीं पूछ जाता है ज़्यादातर, तो उसको देख लेना, पढ़ लेना अच्छे से। ठीक है, टाइप नीति 2 टाइप्स होते हैं, जल नीति, सूत्र नीति। ठीक है, दो नीति हो जाता है हमारा। त्राटका में क्या हो जाता है? जब आप अपनी आई को किसी चीज़ पर मोमबत्ती लगाते हो तो जो आंसू आते हैं उससे में जो गंदगी होती है आँखी वो साफ़ हो जाती है। फिर आता है हमारा त्राटका हो गया। फिर नेक्स्ट हमारा आता है बेनिफिट्स आ जाते हैं, काम्स द माइंड, लीव्स इंसोम्निया, ट्रीट साइट डिसऑर्डर्स, प्यूरिफाई द आइस, वही सब चीज़ें हैं, आपको लिख देना है इसमें। नवली बता दिया क्या होता है। फिर आता है हमारा लास्ट टॉपिक जो कि है धौती। ठीक है, धौती में क्या होता है बता दी मैंने आपको। जब आप किसी भी अपने रेक्टम को साफ करते हो उसे कहते हैं हम धौती। ठीक है, 2 टाइप की धौती होते हैं, जला धौती, कुंजला धक्रिया। ठीक है, और बेनिफिट देख लेना इसके। बस धौती हो जाते हैं, बस्ती का हो जाता है, बता दी मैंने आपको। अब आते हैं प्राणायाम के पास। ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है क्योंकि प्राणायाम में क्या होता है, इसमें बहुत सारे क्या होते हैं इम्पोर्टेंट टॉपिक हो जाते हैं, इम्पोर्टेंट टर्म्स, जो कि एग्जामिनर अगर जो पेपर बनाता है उसको आपका हर में देता ही देता है आपके एग्जाम में। तो इसको करके जाना क्योंकि ये मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है होल चैप्टर में। ठीक है, अब आते हैं इसके ऊपर अनुलोम विलोम प्राणायाम। इसमें क्या होता है, जब हम ब्रीथ को रोक देते हैं और अपनी आँख को बंद कर लेते हैं नॉस्ट्रिल से, है ना, और थंब को ब्रीथ इन फ्रॉम द लेफ्ट नॉस्ट्रिल देन क्लोज द लेफ्ट नॉस्ट्रिल, यानी कि पहले हम अपने राइट हैंड से बंद करते हैं अपनी राइट वाली नोज, फिर करते हैं लेफ्ट वाले से लेफ्ट वाली नोज, और फिर हम सांस लेके उसे छोड़ देते हैं, उसे कहते हैं अनुलोम विलोम प्राणायाम। फिर आता है कपालभाति, बता दी मैंने आपको, जब आप सांस रोके रखते हो छोड़ देते हो उसे कहते हैं कपालभाति। फिर आता है भ्रमारी। अंदर क्या होता है कि जब हम हमिंग साउंड की जो जैसे होती है बी, जैसे बी होती है ना मधुमक्खी, उसी से साउंड में आपको ये प्राणायाम करना होता है। ठीक है, अपने ईयर्स को बंद करके और थम्स को बंद करके। ठीक है, फिर आपका है सितली। इसमें क्या होता है, इट इज़ अ फोर्सफुल एक्सलेशन फ्रॉम द माउथ विद अ टंग रोल, यानी कि इसमें बहुत ज़्यादा जोर से आपको क्या करता है, सांस को छोड़ना पड़ता है फ्रॉम द माउथ, अपने माउथ से, और टंग को रोल करके, यानी कि अपने जीभ को रोल करके आपको ये प्रोसेस करनी पड़ती है। इट प्रोवाइड्स अ कोल्ड फीलिंग, यानी कि इस जब करते हुए प्राणायाम तो आपको एक अंदर से क्या होता है ठंडी फीलिंग होती है, यानी आपको अच्छा लगता है, रिलैक्स लगता है बॉडी में। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट लास्ट टॉपिक जो है एक्टिव लाइफ स्टाइल एंड स्ट्रेस मैनेजमेंट थ्रू योगा। यानी कि जैसे ही आप जॉब करते हैं, काफ़ी ज़्यादा स्टूडेंट्स है ना, काफ़ी ज़्यादा पर्सन जॉब कर रहे हैं जो मॉडर्न वर्ल्ड में, तो योगा क्या करता है कि आपके स्ट्रेस को, टेंशनों को कम कर देता है। एक्टिव लाइफस्टाइल क्या होती है? एक्टिव लाइफस्टाइल क्या होती है? एन एक्टिव लाइफस्टाइल इन्वॉल्व्स एंगेजिंग इन फिजिकल एक्टिविटीज दैट कीप योर बॉडी इन मोशन, वॉकिंग, जॉगिंग, साइकिलिंग। यानी कि जैसे ही आप कोई वॉकिंग करते हो, कोई जॉब करते हो, कोई साइकिलिंग करता है, तो ये सारे क्या होता है एक्टिव लाइफस्टाइल होते हैं। यानी कि जब आप किसी चीज़ को अपनी बॉडी द्वारा कर रहे हो उसे कहते हैं एक्टिव लाइफस्टाइल। ठीक है, अब आते हैं स्ट्रेस मैनेजमेंट पे। जैसे कि आप देख रहे हो काफ़ी ज़्यादा लोग कौन फैक्टर हैं, जैसे मेंटल इफेक्ट होते हैं, जैसे कि इमोशनल हो रहे हैं, वेलबीइंग में स्ट्रेस कैसे होता है कम, वो होता है हेल्दी लाइफ से। और हेल्दी लाइफ कैसे आती है? योगा से। तो योगा करने से ज़्यादा आपको हेल्दी लाइफ मिलती है, आपके स्ट्रेस को कम कर देता है योगा, है ना, आपको रिलैक्सेशन प्रदान करता है अपनी बॉडी को, और बॉडी का फंक्शनिंग अच्छा कर देता है। ठीक है, माइंड बॉडी कंडीशनर कर देता है योगा। ब्रीथिंग टेक्निक्स का अच्छा मतलब करता है, डेवलप कर देता है ना। जैसे आपको ब्रीथिंग जो आपको रुकना योगा से आ जाता है ना, तो आपको ब्रीथ काफ़ी ज़्यादा अच्छी हो जाती है उस योगा से। ठीक है, ऐसा कहा जाता है।
तीसरा फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ा देता है योगा, है ना, किसी चीज़ को करने में आप ज़्यादा सक्षम हो जाते हो। स्ट्रेंथ बढ़ा देता है, आपकी जो ताकत है वो ज़्यादा अच्छा कर देता है योगा। ठीक है, बेटर स्लीप, आपको अच्छे से नींद आने लगती है योगा के द्वारा। ठीक है, आसनास मेडिटेशन योगा देता है आपको ना, अच्छे से आप मेडिटेशन करो। योगा आपको योगा कैसे करते हैं, कंसंट्रेशन की सुख शांति के लिए योगा करते हैं ना, आपको योगा से सुख शांति मिल जाए। ठीक है, सुखासन क्या होता है, सिंपल सिटिंग पॉस्चर विथ क्रोज लेग्स, हैंड्स ओवर द नी एंड बैक स्ट्रेट। यानी क्या होता है, जब हम अपने पॉस्चर को क्रोज लेग्स एंड हैंड्स ओवर द नी एंड बैक स्ट्रेट, जब हम पालथी में बैठते हैं ना उसे कहते हैं सुखासन। सिंपल देख लो, जब पालथी में बैठते हैं उसे कहते हैं सुखासन। ठीक है, एंड सर जो आसनास हैं वो आपके 12th क्लास में पढ़ने हैं आपको, 12th क्लास में। ठीक है, ये चैप्टर वो है 11th क्लास का, आपको वीडियो है वो 11th क्लास के लिए है, तो आपको आसन नहीं पढ़ने हैं। तो मिलते हैं आपको अगली वीडियो में। ठीक है, जो आसनास हैं वो आप क्लास 12th के बच्चों के लिए है, आप फटाफट देख लो। योग निद्रा ना, योग निद्रा आ जाती है आपकी। ठीक है, योग निद्रा आ जाती है। फिर आपके अब आते हैं हमारे FAQ में। ठीक है, चलिए, व्हाट आर द एलिमेंट्स ऑफ योगा, क्या होते हैं योगा के एलिमेंट, देखिए हमने फटाफट से। यमा, नियम, आसना, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारण, ध्यान, समाधि, ये 8 जो आपको हैं पूरे योगा के एलिमेंट्स आपको याद करने पड़ेंगे बच्चों, क्योंकि ये डायरेक्टली क्वेश्चन आ जाता है इससे, है ना। तो आपको उसको याद कर लो फटाफट से, कोई आपको ज़्यादा वो हेक्टिव नहीं, कोई यमा, नियम, आसना, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारण और नियम, ध्यान एंड समाधि, है ना। तो इनको अच्छे से पढ़ लो, एक बार याद कर लो, याद हो जाएंगे। ठीक है, आते हैं क्वेश्चन सेकंड पर, योगा का मेन पर्पस क्या है, तो साउंड बॉडी साउंड माइंड देता है हमें ना, रिलैक्स देता है हमें, बॉडी को क्या करता है, प्यूरिफाई, यानी कि बॉडी को शुद्ध कर देता है। कौन, योगा। ठीक है, अष्टांग योगा क्या होता है, अष्टांग योगा क्या होता है, इसका फाउंडर थे पतंजलि। ठीक है, तो उन्होंने कहा था कि जो योगा है वो 8 प्रकार में बटा हुआ है, 8 उसके पैर हैं, 8 लिम्स हैं उसके। ठीक है, ये स्टेप्स गाइडलाइंस हैं किसके लिए, गुड लाइफ जीने के लिए। ठीक है, बट क्रिया के करने से हमारे बॉडी को शुद्धि मिलती है, आंतरिक भी और बाहरी भी। ठीक है, अब आते हैं फाइनल वर्ड्स। तो इसके द्वारा हमने पढ़ लिया है योगा चैप्टर को। आप मिलते हैं आपको अगले टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, सी यू सून विद अनदर टॉपिक एक्सप्लेनेशन वीडियो। बाय बाय।